सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 3। शब्द हमारा आदि का शब्द है बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये जो साखी है, ये तीसरी साखी है। ये साखी शब्द का विवेचन करती है। आखिर शब्द क्या है? इस शब्द के द्वारा किस प्रकार से यह जीव इसमें उलझा है। शब्द का उच्चारण करने वाला, शब्द को निर्माण करने वाला खुद जीव है, परंतु इसको बनाकर यह खुद भूल गया। गुरुआ प्रपंची लोगों ने इस शब्द को सोहं ओम राम, विशेषकर इन शब्दों में सोहंग में ज्ञान, ओम में उपासना, राम में कर्मकांड। शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है और शब्द को गुरु से बड़ा भी मानते हैं लोग। कहते हैं शब्द ही गुरु है। ये सब गुरुआ प्रपंचियों के मत हैं, जिनमें उलझ कर यह जीव बैठ गया। कहते हैं ये आदि अनादि का शब्द है। प्रथम आरंभ में ये धरती पृथ्वी जब रची, उसका मूल शब्द है। हमारे वेद शब्द सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर का दिया हुआ मूल शब्द है। इसलिए वेद प्रमाण से चलो, सोहंग शब्द आदि के लक्ष्य लगाकर परब्रह्म के स्वरूप में मिल जाओ। इस तरीके से कह करके भ्रमित ज्ञान संधि काल और झाई में उलझा करके इस जीव को अपने आप से अलग हटाया और इसको अल्पज्ञ बता दिया गया। इसको ईश्वर का अंश बता दिया गया। इसको परमात्मा का क्षणिक विज्ञान बता दिया गया। पर अगर परख के देखा जाए तो सब कुछ किया हुआ इस जीव का ही है। जैसा कि दूसरी साखी में मैंने बताया कि शब्द जो है उच्चारण हुआ, श्वासा से ही शब्द निकला, श्वासा से ही स्वर निकले और फिर इनको अपनी कला के द्वारा इस पुरुष ने ही, इस जीव ने ही विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाए, महावाक्य बनाए और ग्रंथ सब लिखे। सदगुरु कहते हैं कि गुरुआ लोगों के ऐसे रोचक उपदेश सुनकर सब अबोध जीव उनके ही कल्पित भ्रमित शब्दों में बैठ गए, भ्रमिक बन गए, भूल गए, अपने आप को भूल गए। शब्द हमारा आदि का शब्द है बैठा जीव। गुरु ने कहा शब्द हमारा आदि का है, आदि अनादि का है। शब्द आदि अनादि का कैसे हो सकता है? आदि अनादि तो यह जीव है। जीव वही से सब कुछ भयो, जीव वही को सब काम, जीव बिना कुछ हो नहीं, नाव न गांव न ठाव। सदगुरु कबीर ने कबीर परिचय में ये कहा है। सारा काम किया कराया काम जो भी कुछ होता है वो सब जीव से ही होता है। तो शब्द उच्चारण, शब्द का निर्माण, सब कुछ इस जीव से ही हुआ, इस देह के द्वारा हुआ। जीव, तालु, दांत, होठ, इन चारों को जगह से मिलके जो आवाजें निकलती हैं वही तो शब्द है। और उन्हीं को समझ कर परख कर लोगों ने, महाविद्वानों ने उनका आकार प्रकार बनाया और लेखनी बनी। परंतु उस लेखनी से विभिन्न प्रकार के महावाक्य बना करके उनकी मान्यताएं बनाई और मान्यताएं बनाकर विभिन्न प्रकार के मतपंथ बनाकर उनमें उलझाकर अपनी अपनी दुकानें चलाईं और उन दुकानों को चलाकर धर्म का व्यापार चलाया जा रहा है। और यह भोला भाला अबोध जीव, क्योंकि सब में ज्ञान नहीं होता। यहाँ ये एक समझने वाली बात है
भारत की आबादी 130 करोड़, इसमें सब ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी तो मुश्किल से कोई 1000-2000 व्यक्ति होंगे, अन्यथा सब अज्ञान में जी रहे हैं। ज्ञान की जो मान्यता है वो सत्य यथार्थ ज्ञान से कल्याण है, अन्यथा तो ज्ञान एक जानकारी है जो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। व्यापारिक ज्ञान अलग है, सैनिक ज्ञान अलग है जो सेना का संचालन करते हैं। व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने का ज्ञान अलग है जो सामाजिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। धन कमाने का ज्ञान अलग है जो धन को कमाने का संचालन करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य, कला, कौशल, इनका सबका ज्ञान अलग अलग है, परंतु इनमें सब में शिक्षा, प्रथम से लेकर BA, MA, PhD तक की जो डिग्रियां होती हैं वो सब ज्ञान है, परंतु वह सब अलग अलग शंकाओं का ज्ञान है। वहाँ अलग अलग, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई व्यापारिक बनता है, कोई सलाहकार बनता है, ये ज्ञान है। और ये सब ज्ञान, इनमें मिथ्या भी है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान, अधिआत्म, जो अपने आप को जानने का ज्ञान, आत्म अपने आप को जानना, अधिआत्म ज्ञान, ये अलग है, ये विशेष है। ये गुरुओं के अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वैसे विद्या दो प्रकार की कही गई है, परा और अपरा। परा विद्या में 16 कलाएं आती हैं, 14 कलाएं आती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कलाएं आती हैं। खाना बनाने की कला, घोड़ा चलाने की कला, जुआ खेलने की कला, युद्ध की कला, राजपाट चलाने की, तंत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, संगीत विद्या, तैरने की विद्या, युद्ध कला, ऐसी प्रकार की 14 कलाएं कही गई हैं, जिनमें ब्रह्म विद्या भी है। और अपरा, ये अपरा कलाएं होती हैं जो संसार में मानव जीवन को धन कमाने का साधन जुटाती हैं। धन कमाने के साधन के लिए जो विद्याएं हैं वो अपरा विद्याएं। परा विद्याएं इस मानव जीवन को बंधन से मुक्त करने के लिए। ब्रह्म विद्या में भी परा विद्या भी है। इसके भी दो भाग हैं। जो अपरा है वह सर्वगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, योग विद्या, ये सब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का इसमें एक झमेला है। रोचक भयानक प्रकार से वाणियों का निर्माण करके, अपने अपने मत पंथों का निर्माण करके, विभिन्न प्रकार के मत पंथों में लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, अबोध जीवों को भरमाते हैं। संसार में हर व्यक्ति अपना संचालन करता है, मानव जीवन को निर्माण करता है, अपना परिवार बनाता है, धन धान्य वो कमाता है, सुख समृद्धि को बढ़ाता है, परिवार बढ़ाता है, फिर उसमें वो उसके बंधन में बनता है। अंतिम समय में उन मोह बंधन से छूटना, ये पराविद्या है। परंतु ये सब शब्द को लेकर भ्रमित हैं। सब लोग बिना पारख के शब्द को सबसे बड़ा मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं शब्द ही गुरु शब्द है। साहब ने एक जगह कहा, कहन सुनन के कारण किए गुरु रामानंद। शब्द हमारा आदि का जो रहे हमारे संग। गुरु मर्यादा के कारण गुरु हर एक व्यक्ति को बनाना चाहिए, बनाते हैं, क्योंकि गुरु मर्यादा को हर महापुरुषों ने अपनी कायम रखी। गुरु मर्यादा उन्होंने कभी समाप्त नहीं की। इसलिए उन्होंने
रामानंद जी को गुरु किया। परंतु जो शब्द हमारा आदि का, अर्थात जो आदि अनादि से जो गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा जहाँ से चली आ रही है, गुरु वही है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, भ्रम मिटाकर सारा संशय मिटाए। ऐसा व्यक्ति जो भी पहले हुआ उसने ही एक गुरु शिष्य परंपरा चलाई। वहीं से शब्द अर्थात जो उपदेश हैं वो भी तो शब्द हैं। जहाँ से ये उपदेश देना शुरू हुआ आरंभ हुआ, वह आदि का है, आदि अनादि से है, आरंभ से है। वही कहा साहेब सदगुरु ने कहा कि वही शब्द आदि अनादि से चला आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा जब से चली तब से वो शब्द चला आ रहा है जो हमारे साथ में है। जो गुरु ने उपदेश दिया होता है वही तो साथ रहता है। गुरु चाहे कहीं भी रहे परंतु उनका दिया हुआ शब्द, उनका दिया हुआ उपदेश हमारे साथ रहता है। गुरु इस शरीर से भी चले भी जाते हैं तो भी उनका दिया हुआ उपदेश हमारे साथ रहता है। गुरु बसे बनारसी शिष्य समंदर तीर, बिछड़ा है बिछड़े नहीं, सदा चरण में धीर। गुरु कहीं भी रहे या नहीं भी रहे, उनके उपदेश में अपने मन को लगाए, उनको मन में धारण करे। यह आदि अनादि का मतलब है, शब्द है। वो उपदेश भी तो शब्द होते हैं, परंतु लोगों ने शब्द को ही गुरु मान लिया। अरे भाई, शब्द गुरु कैसे हो सकता है? शब्द दिया किसने? अगर गुरु शब्द नहीं देते तो शब्द कहां से आता? इस प्रकार से ये भ्रमित है। शब्द अपने को मानकर भ्रम धोखे में मदमस्त हो गए। जो लोग शब्द को गुरु मानते हैं वो ऐसा धोखा मान लिया और उसमें उलझ गए। उस धोखे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि शब्द में बैठ गया, वो शब्द में जीव बैठ गया, अर्थात शब्द में ही बंध गया। कैसी भ्रांति है कि शब्द को गुरु मान लिया और उसमें ही बैठ गया, अर्थात उसको सब कुछ मान लिया। शब्द को ज्ञान रूप मान लिया, परंतु शब्द तो एक परंपरा है, उपदेश एक परंपरा है। कैसी परंपरा? योगी योग का ही उपदेश देता है, वो उसकी परंपरा है। योगी गुरु उसके गुरु शिष्य परंपरा है, तो वो योग ही तो सिखाएंगे। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश देंगे, उनकी परंपरा है। भक्त भक्ति ही सिखाएंगे, उनकी परंपरा है। जैसे जैसे जिस परंपरा में शिष्य होते हो वैसी परंपरा ही तो सिखाएंगे, और उसमें जो परंपरा है वही सिखाएंगे। ऐसी परंपरा में भ्रमित ज्ञान है। कोई शब्द को ही गुरु बताता है और उस वाणी के जाल में उलझाता है। अबोध जीव संपूर्ण वाणी के फूल संग्रह करके उसको अपने हृदय में रखा, अर्थात जो शब्दों से विभिन्न प्रकार की वाणियां बनी, ये फूल उनका संग्रह किया। जिस तरीके से फूल को संग्रह करने के लिए टोकरी बनाई जाती है, उसी तरीके से हृदय रूपी टोकरी में वो वाणी रूपी फूलों का संग्रह कर लिया, और उन वाणियों का जो ब्रह्म निकला, मुक्ति मार्ग जो निकला, विभिन्न प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। अब इसमें जो सालोक्य मुक्ति है वो कहते हैं ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ये सालोक्य। अर्थात जैसे इष्ट की
आराधना प्रार्थना भक्ति करोगे वो लोग तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, जीवित मुक्ति नहीं। सायुज्य का मतलब होता है कि इष्ट की प्राप्ति करना, उनके समक्ष बैठना, पास में बैठ जाना। अर्थात जैसी जैसी इष्ट जैसे जैसे मतवंत में गए उसी प्रारूप स्वरूप बनाकर, वैसा ही रूप स्वरूप में बनाकर, वैसे ही वातावरण में वो शामिल हो गए, उनमें वहां उनको बैठने की अनुमति दी गई। और जब ये शरीर छूटेगा तो जिसको भी जिस आराध्य देव की आराधना की, उनके लोक में जाकर उनके समीप बैठने की सौभाग्य प्राप्त होगा। सारूप्य जैसा स्वरूप है, जिसको इष्ट को मानते हो वैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप बनाकर योगी जिस तरीके से महादेव का स्वरूप बनाते हैं, जटाजूट होकर वैसे ही कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, और फिर जब यह देह छूटता है तो शिव के गण बनते हैं, ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है। सायुज्य ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ब्रह्ममय हो जाना, मरने के बाद में भी ब्रह्म में मिल जाना, ऐसी मान्यताएं, ये जो झूठी मुक्तियों का जो दिलासा दिया जा रहा है, ये जो टोकरी है, ये इस टोकरी में बैठकर ये जीव ने अपना खुद का, अपनी मुक्त स्थिति का विनाश कर दिया। ये जीव अपने आप में मुक्त रहता है, जैसा कि प्रथम साखी में कहा जाता है कि अपनी निरीच्छा अवस्था में, ज्ञानाकार अवस्था में मुक्त, सदैव मुक्त रहता है। परंतु ये जैसे ही विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर, काल्पनिक अनुमान में उलझकर मतपंथों में उलझता है और इन शब्दों की बनाई हुई वाणियों में उलझता है, वैसे ही ये बंधन में बंध जाता है। अपने मुक्त शरीर का, अपने मुक्त स्थिति का इसने फूल रहन की टोकरी, ये जो विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना, विभिन्न प्रकार की वाणियों की मान्यताओं में उलझकर उन रहनी में, ब्रह्मवादी ब्रह्म की रहनी में हो गए, योगी योगी के रहनी में हो गए, उनमें अपने आप को बांध लिया। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को सार समझते हैं, योगी परम परमात्मा पर ब्रह्म को सार समझते हैं, भक्त ईश्वर को सब सार समझते हैं। ये जो निर्णय है, अपना अपना इनका जो निर्णय है, जिस तरीके से दूध को मतते हैं, दूध को मतकर मक्खन बनाया जाता है, फिर मक्खन को तपाकर घी बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो मत बनता है, मत में से जो निर्णय बनता है, जो घी रूप है, वो ब्रह्म है, ब्रह्मवादियों का ब्रह्म है, योगियों का परब्रह्म परमात्मा है, भक्तों का ईश्वर है। ये इनका घी है, और इस घी को खाकर धोखे में वो घी खा गया, अर्थात उसको मान लिया, घोरे खायो घी, घोर घोर के, अर्थात उन वाणियों को, काल्पनिक अनुमान की वाणियां, रोचक वाणियों को, भयानक वाणियों को मत मत कर, क्योंकि वहां से अलग निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो उनकी मान्यता है, वो माननी ही पड़ेगी। इस प्रकार से उनके मत मत कर जो सार निकला, ब्रह्मज्ञानियों का सार ब्रह्म, योगियों का सार परब्रह्म, भक्तों का सार ईश्वर, इन सार को वह खा गया, अर्थात उनको मान लिया, और ऐसा मान करके अपने आप को भूल गया। अपने आदि पद हंस रूप का, मानुष्य पद का, अनादि चेतन जीव ने अपने शुद्ध स्वरूप का यथार्थ बोध समाप्त कर दिया, और वो बंधन युक्त ब्रह्म बन गया, योगी हो गया, भक्त हो गया।
ये बोध समाप्त हो गया, मुक्ति की स्थिति समाप्त हो गई, बंधन में आ गया। क्योंकि योगी भक्त ज्ञानी सब बंधन में है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के बंधन में है, अपने आप को नहीं जान सकते, अपने निस्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्त स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। वहां भी अहम का बीज है, अहम ब्रह्मास्मि, वहां भी अहंकार का बीज है, माया का बीज है। ईश्वर ये माया से है, माया से ही जाना जाता है। परमात्मा परब्रह्म योगी कहने वाले, ये भी माया का स्वरूप है। जहां तक माया है वहां तक बंधन है। इसलिए सत्य चेतन स्वरूप पारक बोध देने वाला ऐसा हमारा सार शब्द पारक बोध, ये आद अनादि का है। अर्थात चेतन स्वरूप जीव आद अनादि का है। और इस चेतन स्वरूप जीव की स्थिति ज्ञानकार है, ये ज्ञानाकार है, बोध स्वरूप है। परंतु जब ये अपने आप को इस संसार में लिप्त करता है, इस संसार को जब अपना मान लेता है, तभी इन बंधनों में पड़ता है। सदगुरु कबीर से पारक बोध किसी ने नहीं परखाया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब ने अपने से अलग ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, और आज भी वही भ्रांति है। पारक बोध दाता आज भी बहुत कम है। कबीर के अनुयायी बहुत से आज भी वेदांत में उलझे हुए हैं। कोई परमात्मा कहकर अपना मंत्र चलाता है कि कबीर तो बहुत बड़े परमात्मा हैं। अरे भाई, इन ब्राह्मणों ने हजारों साल से ही ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा कहकर लोगों को उलझाया। तुम उनसे बड़े उलझाने वाले बनकर सदगुरु कबीर को परमात्मा कहते हो। रोगों का इलाज करने के लिए लोगों को उलझाते हो। सदगुरु कबीर ने ऐसा कभी कहीं नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, सदगुरु कबीर ने जीव मात्र को, अबोध जीव मात्र को यह उपदेश दिया कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है नहीं। जीव ऐसे सब होते जीव सबन की याद, जीव बिना शिव नहीं, जीव है पुरुष अनाद। ईश्वर और आत्मा ब्रह्म ज्ञान सो होए, जीव बिना मुर्दा सकल, जीव बिना सब ब्रह्म। जीव के बिना कुछ है ही नहीं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको आदि अनादि के देवता कहते हो, सृष्टि तो उनसे पहले भी थी, उनके भी माता पिता थे, तो फिर वो कैसे आदि अनादि हुए? झूठ बोल भरकर लोगों को कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के एक ही माता पिता थे। कितना झूठ बोलते हैं। कबीर पंथी, हमारे जो कबीर पंथी लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं। आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ बताया जाता है, बिल्कुल झूठ है। इनके अलग अलग माता पिता हैं, अलग अलग जगह ये पैदा हुए, परंतु भ्रमिक ज्ञान देकर लोगों को उलझाने का कार्य करते हैं, केवल अपनी दुकानें चलाने के लिए। ये ठीक नहीं है, ये कल्याणकारी कार्य नहीं है। ये तो ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से गुरुआ प्रपंची लोग अपने मत पंथ को चलाकर दुकानें चलाते हैं, उसी प्रकार से कबीर पंथ में भी ऐसा होने लगा है। मुझे दुख है इस बात का कि सदगुरु कबीर ने ऐसा कभी कहा नहीं, परंतु उनके अनुयायी इस चाल को न समझ सके कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सा मत चला रहे हैं।
काल संधि झाई के शब्द से अबोध जीव उनमें उलझकर धोखे में भूला पड़ा रहा। उस भ्रम को हमारा शब्द दूर करेगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो हमारा शब्द है, जो सत्य सार शब्द है, ये उस भ्रम को दूर करेगा। सार शब्द का श्रवण मनन विवेक विचार करके पारख बोध प्राप्त करो। स्पष्ट कहा है, मानुष बिन कछु ना भयो, प्रथम मानुष नाम, मानुष से सभी ही भयो, ब्रह्म रूप अरु नाम। ये सब चेतन स्वरूप जीव का ही किया हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अहंकार में फूल कर भवबंधन के पड़ने वाले मनुष्य जन्म की कोई विशेषता नहीं है, किंतु सर्व मिथ्या मानंदी पंच अभिमान, पंच विषयों की आसक्ति संपूर्ण परित्याग करके सत्य न्याय निर्णय से पारख बोध को श्रवण मनन करते हुए टोकरी रूप अपने अंतःकरण से सत्य विचार शील दया धीरज हंसपद की रहनी को ग्रहण करे, सर्वगुण धारण करे, जिनको मानव सद्गुण भी कहा जाता है, इनको धारण करे। यही तो नर जन्म है, इसे अच्छा जन्म बनाओ। सर्वगुण रूप सुगंधित अच्छे फूलों की टोकरी तुम्हारे हृदय में अच्छी तरह से रखो, प्रयत्न करो, और इसी से तुम्हारा जीवन कल्याण है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो घोरे खाया जीव भयानक पंच कोश की वाणी कल्पना एवं पंच विषयों के घन घोर विकार रूप मोटी माया तुम्हारे घोर मनुष्य जीवन को, सार जीव की मुक्ति स्थिति को खाकर विनाश कर देती है। ये जो अहंकार है, इसने इस जीव के ज्ञानाकार स्वरूप को अर्थात घी को खा लिया है। अहंकार ही तो खाता है। जैसे ही अहंकार पैदा होता है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं, बस ये उसका ज्ञानाकार स्वरूप समाप्त हो जाता है, अर्थात अहंकार उस घी को खा गया। विषयानंद, ब्रह्मानंद, योगानंद, भोगानंद, ज्ञानानंद, इन सब में उलझकर उनमें अहंकार ही है, हर जगह अहंकार है। विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, ये सब अभिमान बनकर चेतन स्वरूप जीव के अपने निज स्वरूप को खा जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने इसे साखी के द्वारा कहा, असार शब्दों को परख के लेने के लिए ही सार शब्द कहते हैं। असार अर्थात मिथ्या, सार अर्थात सत्य। कहीं ईश्वर से मिलने के लिए आशा भरोसा अनुमान कल्पना बताया जाता है, तो कहीं ब्रह्म विद्या समझाया जाता है, कहीं योग सिखाई जाती है, परंतु यह सब चेतन स्वरूप जीव के अपने निज स्वरूप से अलग है। अपने से अलग कोई परमात्मा है ऐसा मानना यह भ्रम धोखा है। इससे बंधन नहीं छूटते। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परचे भई तो आप ही मोक्ष गई लीन। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करो। जो शब्द है, सार शब्द को ग्रहण करे, असार शब्दों को त्याग करे, यही सत्संग है। पारकी संतों का संग करके सार और असार को समझना चाहिए, फिर उनको धारण करना चाहिए। सार शब्दों का श्रवण करे, मनन करे, धारण करे और अपने आप को जानने का प्रयास करे। मानव देह अति उत्तम हंस देह है। हंस गुणों को धारण करे, मानव सद्गुणों को धारण करे,
षट पशुआ कर्मों का त्याग करे, तभी जीवन का कल्याण है, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं।